नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हर घंटे पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे भी अगर आप लोग न्यूज़ देखोगे, न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो यही सिर्फ बना हुआ है न्यूज़ में। हर जगह इसी चीज़ की चर्चा हो रही है। इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट है, जो वायलेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर घंटे ये बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के एनएबी यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, उसने अब इमरान खान को अरेस्ट किया था एक करप्शन के चार्जेस में, और इसी का जो कोर्ट है उसमें इमरान खान को अभी पेश किया गया था, जिसमें उनने ये बताया कि मेरे को एक अननोन इंजेक्शन दिया गया है पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। दरअसल ऐसा कहना होता है लोगों का कि पाकिस्तानी रेंजर जो है उसके पास ऐसे इंजेक्शंस है, वो इस तरीके से ट्रीटमेंट देती है किसी पर्सन को जिसको वो नहीं पसंद करती। उनको एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो तुरंत तो नहीं मरते, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो हालत होती है वो ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे वो फिर मरने लगते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। इमरान खान का कहना है कि मुझे भी डर है कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो फेट है, वो मकसूद चपरासी जो था उसी की तरह होगा। मकसूद चपरासी, आप लोग को बता दूं कि एक आई विटनेस था। शहबाज शरीफ जो है, उनके ऊपर एक करप्शन का चार्जेस था, उसके अंदर वो आई विटनेस था। लास्ट ईयर उसकी ऐसे ही डेथ हो गई थी और उसमें भी यही बताया जा रहा था कि इंजेक्शन की वजह से ये डेथ हुई थी। उसको इंजेक्शन लगा दिया गया था, धीरे धीरे उसकी हालत जो है वो ख़राब होने लगी थी और फाइनली उसे हार्ट अटैक आ गया था। तो इनने भी ये बोला है कि मेरा भी हालत उसी तरीके से होगा, मुझे इस बात का डर है। दूसरा, इनने बताया कि पिछले 24 घंटे से उसे वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दिया गया है। भले ही आप लोग सोच के देखो, भले ही आदमी कितना भी फिट हो, लेकिन एज भी मैटर करती है। 70 साल इस आदमी की एज है। इस टाइम पे इसके साथ ऐसा व्यवहार, इस तरीके से जो टॉर्चर है, अगर वो किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। फिर इनके जो वकील है इमरान खान के, उनने भी इस तरीके की बातें की है कि इनको एक्सेसिव इंसुलिन दिया जा रहा है इनके खाने में मिला के, जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ जाए। तो ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से और इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। देखो, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को रिपीट करते आ रहा हूँ कि इमरान खान की वाकई में आने वाले टाइम में ऐसे डेथ हो जाए, उनको हार्ट अटैक आ जाए या कुछ इस तरीके से अप डाउन इनके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका हो जाए और फाइनली इनकी डेथ हो जाए। इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक इमोरल, इनडिसिप्लिन्ड फोर्स से आप लोग कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकते ना। भले ही लोग कितना भी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनकी डेथ के बाद हो सकता है और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन कॉमन पर्सन क्या ही कर लेगा। आर्मी के जो सोल्जर्स है, जब वो सप्रेस करने पे आएंगे इस प्रोटेस्ट को, तो वो कर ही लेंगे और धीरे धीरे फिर ये जो चीज़ें हैं वो ये शांत हो भी जाएगी। ऑलरेडी इस तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है कि लाहौर, रावलपिंडी और भी बाकी जगह पे आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, इनको रोकने के लिए। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है आर्मी के हेडक्वार्टर्स वगैरह, जो आर्मी के रेसिडेंस था आर्मी के जनरल्स वगैरह के, उनके सामने तो ठीक था। अब ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके घर के सामने भी होने लगे हैं, उनके घर के सामने भी वायलेंस लोग करने लगे हैं। इसीलिए बड़ा स्टेप लेना जरूरी था और फाइनली आर्मी को, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डिप्लॉय किया जा चुका है इस चीज़ में। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कहना है कि 9 मई को जो हुआ, 9 मई को आप लोग को बताया मैंने कि लाहौर में जैसे कॉप्स कमांडर का जो रेसिडेंस था, जहाँ जो एक टाइम पे जिन्ना का रेसिडेंस हुआ करता था, उसके सामने लोगों ने वायलेंस प्रोटेस्ट किया है और पूरे शहरों में पाकिस्तान के इस तरीके के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे 9 मई को। उसको देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि 9 मई का जो दिन था और ये जो पूरा चीज़ चल रहा है, ये एक तरीके से ब्लैक चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उसीलिए आर्मी ने ऐसा कहा है कि इस चीज़ में कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो लॉ तोड़ते हुए पाया गया उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है उनके अंदर। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक ट्रांसफार्मर को जला के पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको चैलेंज कर रहा था कि मैंने ये किया है, मैंने ये जलाया है, जो आपको करना है कर लो। इस पर यूके और यूएसए का जो स्टेटमेंट था वो मैं पहले ही आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उन लोगों ने डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब की बातें की है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है उसकी तरफ से भी इसको लेके स्टेटमेंट आया। उसने कहा है कि पाकिस्तान की जो टेंशन है, पाकिस्तान में जो डिफ़िकल्टीज इस समय बनी हुई है, उसमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ है, पाकिस्तान के जो सीनियर्स है, वो रिस्ट्रिक्शन दिखाए और थोड़ा ठंडे दिमाग से इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए काम करे। इस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में। फिर कहा गया है कि पाकिस्तान की जो चैलेंजेस है उसका जो सॉल्यूशन है वो पाकिस्तान के अंदर से ही आएगा और अंदर से ही आना चाहिए, बाहर से कुछ सॉल्यूशन इसका नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो चैलेंजेस है, ये जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, ये जाहिर सी बात है इंटरनल प्रॉब्लम है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी अंदर से ही आएगा पाकिस्तान के। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप लोग जानते होंगे, ये एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है।
इसने कहा है कि ये कंसर्न है जो सिचुएशन है उसके एक्सकेलेशन को लेके, उसके वजह से जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो उसका रिस्क बना हुआ है पाकिस्तान में। साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट की सर्विस और सोशल मीडिया की सर्विस जो पाकिस्तान में ऐसा बताया जा रहा है कि ख़त्म कर दी गई है, उसको लेके भी इसने अपना कंसर्न जताया है। प्लस इमरान खान के बाद अब इनकी जो पार्टी है उसके भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। फवाद चौधरी जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, उसी में सुबह से बैठे हुए थे अरेस्ट से बचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इन सब के बाद अब बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ निकल के सामने आ रही है। एक अलग तरीके के डिस्कशन, एक अलग तरीके का चर्चा चल रही है पाकिस्तान में कुछ लोगों के द्वारा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है शेहार शेनवारी इनका नाम है, इनने हाल में ही ये ट्वीट किया था कि कोई अगर दिल्ली पुलिस जो है उसका लिंक जानता हो तो मेरे को बताए, मेरे को एक कंप्लेंट फाइल करनी है इंडिया के पीएम और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ उसके अगेंस्ट में, कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में जो हो रहा है इस समय, जो काओस मचा है वो इनका कह रहा था कि इन्हीं लोगों ने करवाया है। उसके बाद इस पे दिल्ली पुलिस का जो रिएक्शन था, दिल्ली पुलिस का जो रिप्लाई था वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें लिखा है दिल्ली पुलिस ने कि वी आर अफ्रेड वी स्टिल डोंट नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इज पाकिस्तान। स्टिल डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इज पाकिस्तान का मतलब है कि फ्यूचर में हो सकता है पाकिस्तान पे हम लोग का जुरिस्डिक्शन, फ्यूचर में पाकिस्तान हम लोग के अंदर आ सकती है, ये भी एक मतलब निकल सकता है। खैर ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन इनने जो रिप्लाई किया है वो ये कि वी स्टिल डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान। और फिर दिल्ली पुलिस ने आगे पूछा है हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में जो नेट है वो बंद हो गया है जैसा कि बताया जा रहा है, तो तुम इसको कहाँ से यूज़ कर पा रही हो। और सिर्फ इस एक्ट्रेस का नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो इस ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट, इवन कि इंडिया को भी नहीं, वो लोग आरएसएस और बीजेपी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने लोग भेजे हैं पाकिस्तान में जो कि ऐसा कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इस तरीके के वायलेंस कर रहे हैं। अतर तरार इस समय के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके एक असिस्टेंट है, उनका कहना है ये चीज़ कि बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे है। और आगे ये कहते हैं कि इसके बाद 9 मई को जो हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद मिठाइयाँ बट रही है इंडिया में, सेलिब्रेशन चल रहा है इस चीज़ को लेके, और इस तरीके की बातें ये करते हैं। और अब इसके बाद हो क्या रहा ना कि मोटा मोटा 2 ही सवाल लेके लोग कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है वो कर रहे हैं पाकिस्तान को लेके। पीस जो है उसकी उम्मीद तो ये बहुत ही ज़्यादा कम कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो आने वाले टाइम में सिचुएशन होने वाली है उसमें या तो कहा जा रहा है कि सिविल वॉर होगा या फिर आर्मी कू देखने को मिलेगा हम लोग को फ्यूचर में, जिसमें से आर्मी कू के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम बताए जा रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह इसके टाइम में 1970s 1980s का टाइम नहीं है जब ये आर्मी कू करेगी और वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न मीडिया जो है और बाकी भी दुनिया भर जो है वो इस चीज़ को देखती रहेगी। जो सारी एड, सारे ग्रांट्स, सब कुछ जो अभी हेल्प मिलती है वेस्टर्न कंट्री से या आपके बाकी और कंट्रीज से भी, वो मिलना पाकिस्तान को बंद हो जाएगा। और अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा पहले की तरह कि ठीक है आर्मी को लीडरशिप है, आर्मी रूल है तो क्या हो गया, चलता है ये सब, इस तरह की बातें अब नहीं हो पाएगी। पहले जैसे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान में 3 बार आर्मी कूप, इस बार इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और चांसेस है कि अभी एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकला है, उसके बाद आर्मी कूप के बाद ये कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट में हो जाए और फिर से एक बार चांसेस बन जाए पाकिस्तान के दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के। तो ये है पूरी सिचुएशन। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होगा, या तो पीस या फिर जो आर्मी कू है वो देखने को मिलेगा, या फिर सिविल वॉर पाकिस्तान में, जिसका मैं कह सकता हूँ एक तरीके से शुरुआत हो चुका है, वही आगे चलता रहेगा। और एट दी एंड मैं सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जो है जो अभी कुछ मिनट पहले ही आई है वो भी आप लोग को बता दूँ इस चीज़ में, कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया है ये ऑर्डर हाल में ही कि इमरान खान को तुरंत पेश किया जाए कोर्ट में। और इसने गुस्सा भी दिखाया है, क्रिटिसाइज भी किया है जिस तरीके से इमरान खान को कोर्ट के अंदर से अरेस्ट किया गया है उसको लेके। तो आई डोंट नो कि कौन सा जज था ये सुप्रीम कोर्ट में जिसके अंदर इतनी डेयरिंग आ गई, जिसको अपनी जान जो है वो प्यारी नहीं है, जो आर्मी के अगेंस्ट में जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया तरीके की चीज़ें हाल में हुई है। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।